तो यहाँ देखिए क्या फीचर क्या है, तो देखिए यहाँ पे क्या यानी मोबाइल ही है, दो तरह के मोबाइल ही है और जो हम लोग देख रहे हैं, तो दोनों फीचर क्या है कि अभी अभी हम लोग देख रहे हैं जो पुराने जमाने का मोबाइल है, जो हम लोग देख रहे हैं जो क्या है कि 4G 3G 2G है, उसमें क्या है नेटवर्क में क्या बहुत स्लो काम ही नहीं करता, ये करता है वो करता है। अभी जो हम लोग के पास जो 5G आया है वो क्या है, 5G जो आया हुआ है वो यानी इतना नेट धड़ल्ले से दे रहा है, इतना नेट धड़ल्ले दे रहा है, बोला यूज करते करते थक रहा है बंदा। 5G जो मोबाइल नया आया है, लॉन्च किया है, अब 5G सिम जो लॉन्च किया है, वो बोलता है भाई हमसे हॉटस्पॉट लेना तो ले लो, क्योंकि फीचर इसका तगड़ा है। कोई भी काम करेगा क्यों करेगा, कुछ भी करना है आपको, पैसे ट्रांसफर करना है, मंगवाना है, चेक करना है, कुछ भी करना है, गूगल पे नेट पे कुछ भी सर्च करना है, फेसबुक पे कुछ भी कहीं करना है आपको, क्यों। तो ये क्वालिटी और एक क्वांटिटी मार्केट में है जो गिनती की चीज है, और यहाँ 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 क्या है क्वालिटी वाली चीज है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अंतर होता है। हमारे पास क्या है क्वालिटी, तो मार्केट में भी क्या है बताएंगे, प्रोडक्ट महंगे है, तो यहाँ देख लीजिए महंगा क्यों है, तो देखिए हम लोग के पास है क्या, क्वांटिटी वाले चीज नहीं है, क्वालिटी वाले। तो इस क्वालिटी के लिए ये क्या है कि हम सभी लोग के बीच क्वालिटी वाली चीज क्या है, तो है किंग ऑफ हर्ब। हर्ब तो बहुत सारे हैं मार्केट में, मगर क्या किंग ऑफ हर्ब तो हर्ब है, तो बताइए कहीं नहीं है। यानी हम लोग के पास है वो क्या है, क्वांटिटी नहीं है, क्वालिटी है। और क्वालिटी में क्या है, हर्ब ही है, बेचते ही है, प्रोटीन बेचते हैं, और क्या है जड़ी बूटियों का राजा। दूसरा क्या है, ये विज्ञापन में क्यों नहीं आता, तीसरा पॉइंट जो बता रहे थे विज्ञापन में क्यों नहीं आता, क्या अभी तक जो आप विज्ञापन वाले प्रोडक्ट इस्तेमाल किए उनसे कुछ फायदा मिला है, तो आप लोग बताइए। आप लोग विज्ञापन कभी आप लोग टीवी पे रोल्स रॉयस का देखे हैं, नहीं देखे होंगे। कभी आप लोग ऑडी का देखे हैं, नहीं देखे होंगे। कभी आप लोग जगुआर का देखे हैं, नहीं देखे होंगे। कभी आप लोग बाइक की बात कीजिए तो रॉयल इनफाइल का जो कि हमारा क्या बुलेट देखे हैं, नहीं। और एक नया गाड़ी फिर लॉन्च आया हुआ है, देख अभी हमारे क्या डीएक्सन ऑफिस के बगल में ही एक व्यक्ति लाए हैं जो कि 4.5 लाख का बाइक है, अन्य बुलेट से भी बढ़ के, बुलेट से भी बढ़ के। तो देखिए वो क्या उसका विज्ञापन कभी नहीं आया है, नहीं तो आपको क्या यूट्यूब पे दिखाता है, जो बहुत सारी चीज दिखाता है, फेसबुक पे दिखाता है, बहुत सारी जगह, मगर उसका विज्ञापन यहाँ पे नहीं, क्योंकि वो क्या क्वालिटी वाला चीज को बताना नहीं पड़ता है, उसके पास उसको जाके खोज के लाना पड़ता है, यहाँ बताना नहीं पड़ता है, क्योंकि वो क्वालिटी वाली चीज है, क्वांटिटी वाला चीज नहीं है। बताइए कि आपको विज्ञापन वाले प्रोडक्ट फ्री में मिल सकते हैं क्या, मिल सकते हैं नहीं। क्या आपको विज्ञापन वाले प्रोडक्ट फ्री मिल सकते हैं, नहीं मिल सकते हैं। ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, बहुत सारे लोग बोलते हैं क्या है ये प्रोडक्ट बेचने का काम है, तो उन्हें क्या कहना है, उन्हें देख लीजिए अभी जो हम लोग के बीच जो शाहरुख खान है, सलमान खान है, जो आमिर खान है, ये सब जो हीरो हीरोइन को आप लोग देख रहे हैं, ये सब क्या कर रहे हैं, ये लोग वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मगर ये सब क्या है झूठ का प्रचार करते हैं। ये खुद साबुन लगाते नहीं, ये खुद तेल लगाते नहीं। क्या हमारे जो शाहरुख खान जी हैं, हमारे सलमान खान है, बोलते बीमल बीमल खाइए और महफिल में रंग जमाइए, क्या खुद बीमल खाते होंगे, नहीं, ये खुद बीमल खाते नहीं है। ये हम लोग जो बताते हैं वो क्या करते हैं, प्रोडक्ट जो यूज किए हैं वही हम लोग प्रमोट करते हैं, मगर यहाँ क्या होता है झूठा दिखावा करते हैं लोग। देखिए प्रोडक्ट बेचने में मतलब क्या है, देखिए जब बेचने की बात आती है तो देखिए आप बेचने वाले शख्सियत को क्या से क्या बन गए हैं। देखिए जब लोहा लोहा नमक बेचकर कोई टाटा बन सकता है, जूते बेचकर कोई बाटा बन सकता है, बेचना ही है और ये बेच ही रहे हैं। आपको किस बात की शर्म होनी चाहिए, जब लोहा और नमक बेचकर कोई टाटा बन सकता है और जूता बेचकर कोई बाटा बन सकता है, तो आपको बेचने में क्या शर्म लगता है, आप क्या बेच रहे हैं। देखिए रिलायंस सब्जी बेचकर इतने बड़े अमीर बन सकता है, बियर बेचकर कोई अरबपति बन सकता है। बताइए कि सब्जी बेचकर और बियर बेचकर कोई अरबपति बन सकता है, तो आप क्या, तो हमारे पास बेचने के लिए क्या है,
वर्ल्ड का यानी पूरी दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज हमारे पास तो विश्व का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है। ना ही तो आपके पास किसी का देने के बाद आज कोई नुकसान है और ना ही तो कल कोई नुकसान है। तो हमारे पास है का बेस्ट, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट, बेहतरीन प्रोडक्ट। तो इसे बेचने में क्या शर्म आनी चाहिए? जब लोग को जहर बेचने में शर्म नहीं आ रहा है तो आपको अमृत के बारे में प्रमोट करने में शर्म कैसा? तो यहाँ क्या है, आपकी क्या इनकम है? तो हर व्यक्ति की इनकम उसके किए यानी उसके किए ईमानदारी से प्रयासों पर निर्भर करती है। आने की यहाँ पे बताना है कि यहाँ पे इनकम तो मत पूछिए, यहाँ पे जान लीजिए पहले यहाँ पे होता क्या है। हर व्यक्ति की इनकम उसके किए ईमानदारी से प्रयासों पर निर्भर करता है। यानी जितना वो प्रयास किए हैं, जितना वो कार्य किए हैं, जितना उन्होंने फील्ड में लगन से फील्ड में गए हैं, जितना लगन से लोगों से मिले हैं, उसके किए गए प्रयासों पर उसका इनकम मिलता है। यहाँ नहीं तो जोड़ने से पैसा आता है, नहीं तो पैसा लगवाने से पैसा आता है। यहाँ क्या करने से पैसा आता है? यहाँ जितना ईमानदारी से आप प्रोडक्ट यूज किए हैं, उतना ईमानदारी से लोग को प्रोडक्ट यूज करवाए हैं, उतना ही ईमानदारी से कंपनी पैसा भी देगा। यहाँ क्या है, किए गए कार्य पर पैसा मिलता है, विदाउट कार्य के पैसा, जितना प्रयास किए उतना पैसा मिलेगा, प्रयास नहीं के पैसा नहीं मिलेगा। ये मानसिकताएं माइंडसेट लोगों की है। क्या है मीटिंग में? तो फिर क्या है, सब ठीक है, सब समझ जाए, बोले सब ठीक है, ठीक है। मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? मीटिंग में आना क्यों जरूरी है? मैं अपने सिस्टम से काम करूंगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं, अपने सीनियर को सलाह देते हैं, बोलते हैं कि मीटिंग में आना क्या जरूरी, कोई जरूरी नहीं है, मीटिंग में कोई जरूरत नहीं है, मैं अपने सिस्टम से काम करूंगा। प्रोडक्ट बेचना ही है तो यूज क्यों करूं? मुझे सब आता है, अब क्या सीखना? अब हमें जूम में आने की क्या जरूरत है? अब हमें मीटिंग में जाने की क्या जरूरत है? जैसे कल ही हमारा क्या है कि रांची में एक वर्कशॉप था, जहाँ पे क्या कुछ लीडर पहुंचे होंगे, लीडर नहीं पहुंचे होंगे। तो वहां देखिए तो क्या मीटिंग इज द बैकबोन ऑफ एमएलएम इंडस्ट्री। आने ये इंडस्ट्री का समझिए एक रीढ़ का हड्डी है। अगर वो हड्डी कमजोर होगा तो आप कुबड़ा हो जाएंगे, कुबड़ा हो जाएंगे तो आपको क्या है कि आपका जीवन बहुत छोटा हो जाएगा। आने बहुत जल्द आप बहुत बड़े बड़े बीमारी के चपेट में आ जाएंगे और बहुत जल्द आप खाद पे चले जाएंगे और बहुत जल्द आप दुनिया से भी चले जाएंगे। मीटिंग इज द बैकबोन, यानी आपकी हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है वो। अगर वो कमजोर हो गया, कमजोर कैसे होता है किसी भी आदमी का? क्योंकि उसे माहौल ही नहीं मिल पाता है। माहौल मतलब क्या होता है कि जब उस प्रोग्राम में जब जाते हैं तो देखते हैं कि हमारे उम्र के व्यक्ति भी सफल है क्या, क्या यहाँ किस तरह के लोग सफल हो रहे हैं। तो यहाँ आपको देखने को मिलता है दुनिया का एक अजूबा इंडस्ट्री है, उसे हम बोलते हैं एमएलएम यानी मल्टी लेवल मार्केटिंग। ये सबसे अजूबा इंडस्ट्री है जहाँ पे क्या है, पूरे दुनिया में कहीं भी इस तरह का सिखाने का सीखने का अवसर नहीं मिलता है। क्योंकि यहाँ वो लर्निंग दी जाती है जो लर्निंग आज तक कहीं भी यूनिवर्सिटी, कोई भी कॉलेज, कोई भी कहीं जगह नहीं मिला होगा। वो एजुकेशन का नाम है एक्सपीरियंस लर्निंग, यानी अनुभव से सिखाना। क्योंकि यहाँ जो भी सीनियर आपके आते हैं वो अपने अनुभव से बताते हैं कि भाई हम जहाँ ठोकर खाए हैं, तुम ठोकर कभी नहीं खाओगे। इस तरह से करते रह जाओगे, अगर इसमें थोड़ी सी भी गलती आपने कर दी तो आपका गाड़ी का एक्सीडेंट होना सुनिश्चित है, आपका इस इंडस्ट्री से आउट होना सुनिश्चित है, आपको इस इंडस्ट्री से खत्म होना निश्चित है। क्योंकि क्या है, यहाँ पे एक्सपीरियंस लर्निंग मिलता है। वो कहाँ मिलता है? माहौल में मिलता है। माहौल मतलब क्या है? मीटिंग हॉल में मिलता है। अगर आपके बैकबोन
अपने आप को हर वक्त अपने माइंड सेट को एक्टिव रखना है, क्योंकि देखिए ये सबसे बेस्ट है DXNRVC सिस्टम। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो नहीं कीजिएगा तो आपको आउट होने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको वो सारी चीज सिखाई जाती है जिससे अपने जीवन में आप बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, जो कि हमारा एक यूनिवर्सिटी है, डेली शाम 7 बजे चलती है। तो गुड मॉर्निंग, आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना, क्योंकि अभी हम लोग के बीच फर्स्ट सेशन कुछ ही मिनट में क्या है कि कट जाएगी, तो आप लोग फिर से जिस लिंक से जुड़े थे उसी लिंक से फिर जुड़ जाएंगे, क्योंकि अभी आप लोग से बहुत कुछ बातें करनी है। थैंक यू सौता जी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो ये क्या है कि हमारा DXNRV का सिस्टम सबसे बेस्ट सिस्टम है। अगर इस सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपको आउट होने से कोई नहीं बचा सकता है, आपको इस इंडस्ट्री से बाहर जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो यहाँ क्या है, ये जो बता रहे थे आप लोगों की प्रोडक्ट बेचना ही है तो यूज क्यों करूं, तो क्या हम कॉन्सेप्ट सेलिंग सेलिंग में है, हम कॉन्सेप्ट सेलिंग में है। यहाँ पे लोग नो नो करेंगे, यहाँ पे क्या है नो नो करेंगे। जब आपको एस आपको लेना है तो क्या करना, पहले प्रोडक्ट हम यूज जब करेंगे तब हम इसके बारे में बता सकते हैं। तो क्या पूरा क्लियरली यानी हम बात करेंगे तो अपने आत्मविश्वास, देखिए देखिए आत्मविश्वास की कमी कब होगी, एक देख लिए मुड़ी झुका के चल रहा है, इधर उठा के चल रहा है, तो आत्मविश्वास की कमी कब होगी, जब इसका आप मीटिंग में नहीं जाएंगे। आत्मविश्वास की कमी कब होगी, जब अपने सीनियर से बात नहीं करेंगे। आत्मविश्वास की कमी कब होगी, पहला पहला पॉइंट, प्रोडक्ट बेचना ही है तो यूज क्यों करो। अगर आप यूज नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही मरे मरे तरह जाएंगे फील्ड में, ऐसे ही। अगर आप करेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या है कि देखिए दोनों में प्रोडक्ट यूज करते हैं, मीटिंग में जाते हैं, सीनियर से बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमेशा आप फुल एक्साइटेड रहेंगे। अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे तो बस ऐसे ही आप क्या है कि चेहरा को लटकाया हुआ रहेगा, चेहरा मुरझाया हुआ रहेगा। यानी बोलिएगा आप कुछ, लोग सुनेंगे कुछ, बोले खुद तो मरा 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 सा है और लोग बता रहे हैं स्वास्थ्य के बारे में। तो आपको पहले क्या है, ये हमारा ऐसा प्रोडक्ट है जहाँ पर खाना है उसके बाद लोगों को खिलाना है। मुझे सब आता है, अब क्या सीखना। तो यहाँ देख लीजिए लर्निंग बराबर अर्निंग, अगर ज्यादा नहीं सीखेंगे तो आप जल्दी नहीं जीतेंगे। यहाँ सीखना ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ का लर्न सीखिए सिखाइए, सीखिए सिखाइए। यहाँ पे क्या 3 पॉइंट है बहुत ही जबरदस्त। एक होता है लर्निंग, दूसरा होता है टीचिंग, यानी सीखना है फिर सिखाना है। तो जितना सीखिएगा जितना सिखाइएगा उतना आप मिलेगा, सीखिएगा नहीं सीखिएगा तो ये सब कुछ नहीं मिलने वाला नहीं है। हमेशा यानी हमें हमेशा सीखते रहना चाहिए, हमें हमेशा सीखते रहना, नेवर स्टॉप लर्निंग, यानी कभी सीखना बंद नहीं करना होगा। सीखना बंद तो जीतना बंद, सीखना बंद तो फील्ड में दिखना बंद। फील्ड में आप दिखना बंद कर दीजिएगा, फील्ड में लोग नजर नहीं आ पाइएगा, फील्ड में आपकी कोई पहचानेगा नहीं, क्योंकि आप सीख नहीं रहे हैं। तो क्या है, जिस शरीर प्रत्येक दिन हमारे शरीर में खून मरता है, खून बनता है, खून मरता है, खून बनता है, खून मरता है, खून यानी हमारे शरीर में कई करोड़ कोशिका प्रत्येक दिन मरता है, प्रत्येक दिन पैदा लेता है। अगर आप उस तरह का खुराक शरीर को नहीं देंगे तो कम समय में आप बूढ़ा हो जाएंगे, कम समय में आप बीमार पड़ के मर जाएंगे। बस वही काम हमारा ये इंडस्ट्री में है कि हमेशा सीखते रहना है, सिखाते रहना है, सीखते रहना है, सिखाते रहना। ये मानसिकताएं, माइंडसेट, जितनी लंबी चादर उतनी पांव फैलाओ, जो चल रहा है चलने दो, खर्च कम बचत ज्यादा, ये नेटवर्क का काम हमारे बस की नहीं है। जो पहले से जुड़े होते हैं उनको पैसा आता है। तो यहाँ देखिए जो लोग बोलते हैं
जितनी लंबी चादर उतने पाँव फैलाओ। तो उन्हें क्या है, वो क्या है, समझौतों की मानसिकता अब नहीं चलेगी, मानसिकता अब। क्लियर है सर। हाँ सर, हेलो, क्लियर है आवाज आ सर, रही ठीक है। है। क्लियर है आवाज सर। कोई अपना माइक हमको बताएंगे, मेरी आवाज क्लियर जा रही है? हाँ सर, हाँ सर। बोले क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। रोहन सर, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ सर, ठीक है, आवाज ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। यहाँ पे क्या है कि अभी हम लोग जहाँ बात कर रहे थे कि देखिए लोगों का मानसिकताएं क्या है कि जितना चादर उतना ही पैर फैलाओ। ये पहले वाला कहानी है, क्योंकि ये आज 600 साल पुरानी कहानी है, 600 साल पुरानी कहानी है कि जितना लंबी चादर उतने पैर फैलाओ। क्योंकि अभी क्या है, अब क्या क्या है उस समय देखिए, देखिए जिस तरह की खर्चाएं अभी बढ़ रही है, जिस तरह की चीजें भी बढ़ रही है, उतना उतना क्या है कि अगर उस तरह से अब चादर छोटी नहीं करनी है, अब हमें इनकम लंबी करनी पड़ेगी। अगर इनकम लंबा होगा तो चादर कितना हो बड़ा हो जाए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो क्या है कि समझौतों से बाहर निकलना होगा, इस मानसिकता को छोड़ना होगा। क्योंकि अब समझौता करना, जो चल रहा है चलने दो। क्या इससे आप क्या इससे हमारे सपने पूरे पूरे हो सकते हैं? नहीं। जो चल रहा है उसे चलने से क्या सपना पूरा होने वाला नहीं है, आप कुछ कर सकते नहीं है। दूसरा देखिए क्या है कि खर्च कम, खर्च कम, बचत ज्यादा। तो खर्च कम कीजिएगा तो क्या कीजिएगा कि दाल भात की जगह खाली बातें खा रह जाइएगा, खा रोटी खा रह जाइएगा, खाली सब्जी खा रह जाइएगा? क्या बिना पंखा सो जाइएगा, बिना लाइट के सो जाइएगा? क्या गाड़ी के चलने की जगह आप पैदल चलने लगिएगा? क्या बच्चा को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने सरकारी में पढ़ाने लगिएगा? क्या ट्यूशन देने के बजाय क्या विदाउट ट्यूशन को बच्चे रख लीजिएगा? ये खर्चा कम होने वाला नहीं है, आपको इनकम ज्यादा करना पड़ेगा, आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। और जब इनकम बढ़ेगा तो क्या सब कुछ मेंटेन हो जाएगा। चौथा, तो यहाँ क्या धन का निवेश ही धन बढ़ाएगा। क्या है, धन का निवेश ही धन बढ़ाएगा। अगर धन निवेश नहीं कीजिएगा तो आपको धन भी नहीं आएगा। धन का निवेश ही धन को बढ़ाएगा। चौथा देखिए क्या है, ये क्या है, नेटवर्क का काम हमारे बस का नहीं है। तो आप अपने सर्विस बिजनेस के पहले दिन को याद करें। यानी जिस समय आप नौकरी नहीं कर रहे थे, जिस समय कोई काम नहीं कर रहे थे, उस दिन को आप आपकी अभी को आप याद कीजिए। तो क्या है, पहले आप किसी के नेटवर्क में नहीं थे, अब किसी के नेटवर्क में है। तो अब क्या है कि पहले जो थे गुलाम नहीं थे, अब किसी के गुलाम में है। तो अब किसी के अंडर में रहना आपको अच्छी लगती है तो गुलामी की जिंदगी मुबारक हो आपको। अगर उससे निकलना है तो आपको इधर है आपका वेलकम। यहाँ क्या है, कुछ लोग बोलते हैं जो पहले जुड़ते हैं उनको ही पैसा आता है। तो बताइए, जो पहले जुड़ते हैं उनको ही पैसा, तो बताइए डिएक्शन चल रहा है 30 साल से पहले हमारा धर्मशिला में जुड़ी, 10 साल पहले, 12-15 साल, 12 साल पहले। तो अभी सबसे ज्यादा पैसा क्यों कमा रही है? क्योंकि यहाँ वो नेटवर्किंग सिस्टम में होता है, जहाँ क्या है, पैसा लगाइए पैसा पाइए, मूड़ी लगाइए पैसा पाइए। जितना मूड़ी जुड़ेगा उतना पैसा आएगा। और दो गोड़ मुर्गा लाओ, दो लाओ और ज्यादा पाओ, आने ये सब क्या है उसमें चलता है। और यहाँ क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग, मार्केटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्किंग वहां सिर्फ क्या है, जोड़ने से पैसा आता है। और मार्केटिंग, नेटवर्क आपका मार्केटिंग हो रहा है। वहां से क्या है कि आप आगे जुड़िए, आज जुड़िए चाहे 10 साल पहले जुड़िए, अंतर नहीं है। ये आपके किए गए कार्य का परिणाम आपको मिलेगा, जितना आप कार्य किए उतना आपको फल मिलेगा। ऐसा कुछ होता नहीं है। हमारे बिजनेस में जुड़ने या जोड़ने से पैसा पैसा जुड़ने से नहीं, कुछ करने से पैसा आता है। सिंपल सी बात है भाई। यहाँ क्या है, जुड़ने जोड़ने से पैसा नहीं आता है, कुछ करने से पैसा आता है। इसीलिए इस जोड़ने वाली मानसिकता से दूर हटिए और यहाँ पे क्या है, इस सिस्टम में आइए और सिस्टम को पालन कीजिए और सिस्टम से अपनी इनकम को लेते जाइए। उसके बाद क्या है, ये मानसिकता है, यानी यह काम घर वालों को पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे आपको यह काम घर वालों को पसंद नहीं है। कुछ लोग बोलेंगे नसीब में होगा तो पैसा कहीं से भी आ जाएगा। ये कुछ मूर्ख लोगों की सोच है कि नसीब में होगा तो पैसा कहीं से आ जाएगा। और अपने व्यक्ति की कम
दूसरे दूसरे की बात ज्यादा महत्व देना, और थर्ड पार्टी इफेक्ट जो होता है, तो इससे हम लोग क्या है, यह काम घर वालों को पसंद, नो एमएलएम ज्वाइन। तो आप एमएलएम को पसंद नहीं करते हैं तो आप अपना सपना को भूल जाइए, अपना सपना को भूल जाइए। तो उनसे पूछना है कि आपके परिवार को पता है कि यह आप उनके लिए ही कर रहे हैं। जिस दिन आपके परिवार को पता चल जाएगा ये जो जुड़े हैं, इनके लिए जुड़े हैं, अपने परिवार के लिए जुड़े हैं, तो उस दिन से क्या है कि आपको सपोर्ट करेंगे, आपको डिमोटिवेट नहीं करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे। क्योंकि देख लीजिए, यहाँ कोई पेड़ लगाता है तो क्या फल खुद ही खा के लेके मर जाता है? नहीं। कोई फसल लगाता है, क्या वो अकेले के लिए खाता है? नहीं। कोई कुछ भी करता है तो क्या वो अकेले के लिए करता है? नहीं। अपने लिए करता है? नहीं। जैसे खेत में फसल लगा रहे हैं, आप बो रहे हैं, आप काट रहे हैं, तो उसमें क्या सिर्फ आप ही खाते हैं? नहीं। उसी तरह से यहाँ क्या है कि यहाँ आपके किए गए कार्य का फल आपके पूरे परिवार को मिलेगा। इसीलिए एमएलएम ज्वाइन करना चाहिए। देख लीजिए, जिस दिन आपका पेड़ देख रहे हैं जो पानी में पड़ रहा है, जिस दिन ये पेड़ बड़ा होगा, वैसे ही क्या है, छांव लेने हजारों परिवार, रिश्तेदार, पड़ोसी, नाते आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या है, आर्थिक सुरक्षा। जैसे ही क्या मिलेगा आपको, आर्थिक सुरक्षा। देख लीजिए, पेड़ लग गया, देखिए फल तोड़ने किस तरह से लोग आ रहे हैं, यह पेड़ का छांव दिखा रहे हैं, पेड़ में भी झूला भी झूल रहे हैं। देख लीजिए, पेड़ लग गया है, डिएक्शन परिवार के संग, तो फिर क्या है, आपके संग में सारा परिवार रहेगा। वो फिर क्या कहेगा, वनली डिएक्शन, क्योंकि सुखी संसार का आधार डिएक्शन परिवार, सुखी संसार का आधार है डिएक्शन परिवार। यहाँ क्या नसीब में होगा तो पैसा कहीं से भी आएगा। तो यहाँ क्या है, ये व्हाट योर डेस्टिन। तो यहाँ समझना होगा आपको कि देखिए, कृष्ण क्या कह रहे हैं, यदि आपके नसीब में डिएक्शन से ही पैसा आना लिखा हो तो आप क्या करेंगे, और अभी डिएक्शन को आप छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा आपका। ये आप जो बोल रहे हैं कि यदि आपके नसीब में डिएक्शन से ही पैसा आना, तो फिर आप क्या करेंगे। तो यहाँ क्या करना होगा कि आपको नसीब के भरोसे नहीं, आप आइए और मिलिए और सिस्टम फॉलो करिए। देखिए, तीसरा का थर्ड पार्टी इफेक्ट जो बताए थे, अपने व्यक्ति की कम दूसरे व्यक्ति की ज्यादा बात करते, तो क्या है, आपका अपना व्यक्ति ही आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक हो सकता है, दूसरा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि आपका अपना ही व्यक्ति आपका सबसे बड़ा शुभ चिंतक होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। प्रॉब्लम ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा, यानी समस्या ऑटोमेटिक छोटा हो जाएगा। तो यहाँ क्या है, तो क्या करना होगा आपको, ब्रेक ऑल ब्लॉक, यानी सब प्रॉब्लम क्या कीजिए, ब्लॉक कीजिए। न्यू माइंडसेट के साथ आप इस सिस्टम को काम करना शुरू कीजिए, फिर क्या मिलेगा, न्यू रिजल्ट, और नया रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा, मन चाहे चीज पाने का अवसर, मन चाहे चीज पाने का अवसर है डिएक्शन, मन चाहे चीज पाने का अवसर है डिएक्शन। मन चाहे, यानी जो आपका मन चाह रहा है वो मिलेगा। डिएक्शन एक अलाउद्दीन का चिराग है। अलादीन यानी डॉक्टर लीन क्या है, जिन। जब जितना घिसिएगा, यानी जितना फिल्म घिसाइएगा, उतना आपके अंदर चमक आएगा और उतना ही आपका अकाउंट में बोनस आएगा। तो यहाँ क्या है, कि खुद को इतना जिद्दी बनाओ कि मुश्किलें खुद शर्मिंदा हो जाए। क्या करना होगा, जिन ऐसे ही रड़ाएगा नहीं। क्या करना पड़ेगा, पहले खुद को इतना जिद्दी बनाओ, इतना
है वह कुछ नहीं कर सकता है। पहले क्या करना होगा, सोच। ये क्या, माइंड सेट, आपका माइंड सेट को बदलना होगा, यानी अपने सोच को बदलना होगा। सोच जिस दिन बदल गया उस दिन क्या है कि विद इन योर सबकॉन्शियस माइंड यू विल फाइंड द सोल्यूशन फॉर एवरी प्रॉब्लम। कौन बता रहा है, डॉक्टर जोसेफ मार्फी बताते हैं कि जो अपना माइंड सेट में जो प्रत्येक दिन आप दीजिएगा, सबकॉन्शियस माइंड जो प्रत्येक दिन माइंड को दीजिएगा दीजिएगा दीजिएगा, वही वहां से लीजिएगा। जो प्रॉब्लम दीजिएगा तो प्रॉब्लम ही मिलेगा। यहाँ क्या है, मन सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा ही बनते हो। यानी कि आपका मन में ही सब कुछ है, जैसा आप सोचेंगे वैसा आप बनेंगे। जो आप नहीं सोचेंगे वो कहाँ से बनेंगे। डिएक्शन बनना आपको करोना इन्वेस्टर, डिएक्शन बनना है आपको करोना इन्वेस्टर, तो कहाँ से होगा, पहले मन से होगा। कोई भी काम पहले आने, ये क्या है, जितना आप सिस्टम फॉलो करेंगे उतना आप सिस्टम में आगे बढ़ेंगे। देखिए बहुत बड़े बड़े व्यक्ति, सफल व्यक्ति क्या बोल रहे हैं, जितना भी बुरा हुआ आद मत कर, किसी ने तेरे साथ गलत किया बात मत कर, तू चाहता है ना तू जिंदगी में आगे बढ़े, मेहनत करता जा, बस हिसाब मत कर। सोच लीजिए कितने बड़े बड़े सफल व्यक्ति, ये लोग क्या है, सफल डायरेक्ट सेलिंग के सब बादशाह है, नेटवर्क मार्केटिंग बादशाह है। ये सब क्या है, एक क्या है कि जितना तो उदाहरण है लोग, वो बता रहे हैं जितना भी बुरा हुआ आद मत कर, पहले जो हो गया खत्म कर दो। किसी ने तेरे साथ गलत किया बात मत कर, यानी उस बात को करना ही नहीं आपको है, बात मत कर। तू चाहता है ना तू जिंदगी में आगे बढ़े, मेहनत करता जा, बस हिसाब मत कर। ये आपका माइंड सेट में होना चाहिए, ये आपकी सोच में होनी चाहिए। और जिस दिन ये सोच में आपका आ गया उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यहाँ क्या है, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खुद खोजता है, रास्ता खोजता है, और कमजोर व्यक्ति बहाना बनाता है। जब आपका टीम नहीं चल रहा हो, जब आपके टीम से पीछे पॉइंट बहुत कम जा रहा हो, जब आपका लोग नहीं आ रहा हो, तो आपको क्या करना होगा, ये आपके लिए बहुत कठिन समय है। तो यहाँ क्या है कि नासमझ व्यक्ति होते हैं, वो क्या करते हैं, बहाना बनाते हैं, ये बहाना है वो बहाना है, ऐसे है मीटिंग में नहीं आ सकते हैं सर, ठंड लग रही है, तुमको ठंड मार दिया है, तुमको ऐसे हो गया है, तुम कोहर आ गए थे, हमको ये हो गया था। वो मिर्गी आ जाए कोई दिक्कत नहीं, वो मीटिंग में पहुंचो सब मिर्गी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां सब मिर्गी वाला लोग सब मिर्गी खत्म हुआ है, क्योंकि वो पहले बहाना बनाता था। आपका बहाना खत्म हो जाएगा, क्योंकि वहां जब देखोगे कि हमारे इन तरह लोग वहां सफल हैं, तो आपको सफल होने ओके नहीं सकता है। मीटिंग में जाओ, देखिए इंसान की सोच ही उसे महान बनाती है। देखिए बिल गेट्स, इतने बड़े सफल व्यक्ति, आपको क्या बताएं, इंसान की सोच ही उसे महान बनाती है। जरूरी नहीं हर कोई सिर्फ डिग्री से ही सफल हो सकता है, यानी आपके पास डिग्री नहीं है तो भी आप खुशी मनाइए और अब फील्ड में निकलते जाइए, खुशी मनाइए फील्ड में निकलते जाइए, खुशी मनाइए फील्ड में निकलते, खुशी मनाइए फील्ड में निकलते जाइए। आपको एक दिन सफलता क्या है, झक मार के आपकी कदम चूमेगी, आपकी कदम चूमेगी सफलता। तेरे से ना होगा उसे भी बहुत कुछ दिखाना है। अगर आपको जो कह रहे हैं तेरे से नहीं होगा, अगर आप रुक गए, अगर आप से छूट गए, तो आपका तो जिंदगी भर मजाक उड़ाते रहेगा, सब दिन आपको बहिष्कार करता रहेगा, सब दिन आपको तिरस्कार करता रहेगा। उसके मुंह पर ताला कब लगेगा, जब आपके सपने की चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ क्या है कि देख लीजिए, ये जब चीज जब घटनाएं जब घटने लगेगी आपके साथ, तो क्या होगा, देख लीजिए मोबाइल है, उसमें क्या है कि देख लिया आज स्टेटस में है, लेकिन एक दिन घर के आंगन में होगी। आज क्या है, ये हर किसी के स्टेटस में, किसके स्टेटस में होना होगा ये सब,
जिसका माइंड सेट, जिसकी सोच बदल गई हो, जिसके सपने बदल गई हो, जिसकी संगत बदल गई हो, जिसकी आदत बदल गई हो, जिसकी जिस दिन सोच संगत आदत बदल जाएगी, वो इस तरह का स्टेटस लगाना शुरू कर देंगे कि आज दिखा रहा है, आज स्टेटस में है, लेकिन एक दिन घर के आंगन में होगा। क्या होगा देख लीजिए, यानी 20 लाख का थार। जब थार आपके पास घर के पास आएगा तो बस सारा जो लोग तिरस्कार किए हैं, बहिष्कार किए हैं, मजाक उड़ाए हैं, अरे गाली तक दिए हैं, छोड़िए उसको, उसका मुंह बंद हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए हमारे जो अब्दुल कलाम कहते हैं, जिस जिस पर यह जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। यानी जिस जिस पर जग हंसा है, अगर आपके ऊपर अभी जग अगर हंस रही है, चंडी चरण जी आप स्लाइड को क्या करना चाहते हैं, कोई दिक्कत हो रहा आपको का? बार बार क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? जिस जिस पर जग हंसा उसी ने इतिहास, अगर आपके ऊपर हंस रही है तो बस ज्यादा फील्ड में जाओ, ज्यादा लोगों से बात करो, रोज लोगों से मिलो, रोज लोगों से मिलो, रोज से मिलो, रोज लोगों से मिलो। जिस दिन आपके पास हर चीज आ जाएगा तो उसका हंसी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। देखिए एक बड़ा सवाल आप लोगों से, हमारी आमदनी हो या ना हो, खर्चे जरूर होते हैं। जिंदगी बदलने वाला जवाब, जिंदगी बदलने वाला जवाब, तो क्यों खर्चे से ही आमदनी की जाए? सोच लीजिए, डिएक्शन में आपके लिए कितना बेहतरीन। हम लोग के पास क्या है, डेली खर्चा, चाय होता है, पेस्ट होता है, साबुन होता है, ये सब क्या है, आपके घर के खर्चे हैं। तो आपको खर्चे से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है, खर्चे से ही आपकी जिंदगी बदल सकती है। तो बताइए, खर्च आने की बनाना बदलिए, आपका इनकम में जिंदगी ऑटोमेटिक बदलेगा। देख लिया यहाँ और क्या बोलता, सफलता एक घटिया शिक्षक है। सफलता एक घटिया शिक्षक है, यह लोगों में यह सोच विकसित कर दे कि वो असफल नहीं हो सकता। सोच लीजिए, असफल नहीं हो सकता। जिस दिन आपके अंदर ये असफल नहीं हो सकता कि सोच आ जाएगा, उस दिन आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि सफलता तो सोच है। ऐसे ही अगर जिस दिन आपको ये सोच आ रही कि आप असफल नहीं हो सकते हैं, हम सफल होंगे, तो आप जीत गए, क्योंकि सफलता तो क्या है, सफलता घटिया, यानी ये सोच को छोड़िए, आप ये सोच लीजिए बस हम सफल नहीं हो सकते हैं, बस आपको क्या है कि आप जीत सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोलते हैं, जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें खराब हो जाती है, और जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां की नस्लें खराब हो जाती है। अगर यहाँ का धर्म क्या है, हमारे डिएक्शन आरबीसी का धर्म क्या है, यहाँ का धर्म एक ही है बाबू, टीवी समय से करो, फील्ड में समय से जाओ, मीटिंग में समय से आओ, अपने गुरु का आदर करो और सिस्टम का सम्मान करो, सिस्टम का पालन करो, यही आपका धर्म है। यहाँ प्रथम धर्म एक ही है कि आप बेहतरीन तरीके से प्रोडक्ट यूज करो, सिस्टम को फॉलो करो, अपने अपलाइन की बात को मानो, यही यहाँ संस्कार है। अगर आप इस संस्कार को नहीं मानेंगे तो आप भी खराब होंगे, आपका जो ज्वाइनिंग होगा नया डिस्ट्रीब्यूटर वो भी खराब हो जाए, यानी आपका नस्ल भी खराब होगा। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य ही कष्टों को प्राप्त करते हैं, क्योंकि यह सच है, फल देने वाला वृक्षों को ही पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। ये सही बात है, ये रियल घटना है। क्योंकि जो पेड़, बताइए, कभी शीशम के पेड़ को ढेला खाते देखे हैं, कभी बबूल के पेड़ को ढेला खाते देखे हैं, कभी आप ये
क्या बोलते हैं, फील्ड में भागते रहिए, जागते रहिए, फील्ड में भागते रहिए। तो यहाँ पे क्या है कि आपको रिक्स होती है, वही हमारी सफलता फिक्स होती है। तो यहाँ पे क्या माइंड सेट, तो आपका क्या माइंड सेट किस तरह का होना चाहिए, पॉजिटिव माइंड सेट। यानी सफलता और असफलता, निगेटिव माइंडसेट को छोटा कीजिए, पॉजिटिव माइंडसेट को बड़ा कीजिए। जिस दिन आपका माइंड पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, आज सकारात्मक सोच आने की, लोग जाए चाहे नहीं जाए मीटिंग में हमको जाना है, लोग आए चाहे नहीं आए हमको मीटिंग में आना है, कोई बात करे चाहे हमको डेली सिंगर से बात करना है। जिस दिन इस तरह मान आपके पास आ जाएगी, उस दिन आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। तो देखिए यहाँ क्या है, मालिक यानी बॉस, मालिक बनने का सोचो, यानी बॉस बनने का सोचो। जिंदगी में कब तक कंप्रोमाइज करते रहोगे, मालिक बनो गुलाम नहीं। हिम्मत है तो कॉल करो। यहाँ देख लीजिए अब क्या है कि अब अपने सीनियर को कॉल कर, हिम्मत है तब कॉल कीजिए, अगर हिम्मत नहीं है तो कॉल करने की जरूरत नहीं है। हिम्मत है तब सीनियर को कॉल कीजिए, सर हम बस जिस तरह से बताया गया हम उसी तरह से काम करेंगे, अपने सिस्टम को फॉलो करें, अपने अपने बात को मानेंगे, हम लगातार मीटिंग में जाएंगे, हम लगातार लोगों से मिलेंगे, लगातार मीटिंग में जाएंगे, लगातार लोगों से मिलेंगे, लगातार मीटिंग। तो उस दिन क्या है कि आपको सफल होने से कोई नहीं होता। यहाँ पर फिर क्या होगा, आपके साथ एक बेहतरीन टीम का निर्माण होगा, बेहतर टीम का निर्माण होगा। और फिर क्या है, जिस तरह के माइंड सेट आपका होगा, जिस तरह का सोच आपका होगा, जिस तरह का सकारात्मक रवैया आपका होगा, उसी तरह का आपके टीम का भी होगा। आप भी मीटिंग में समय पे जाएंगे, आपका टीम भी जाएगा। आप भी लोगों से डेली बात करें, आपका टीम बात करें। आप भी लोगों से मिलेंगे लगातार, आपका टीम भी मिलेगा। आप भी लोगों से लगातार संपर्क में रहेगा, आपका टीम भी संपर्क में रहेगा। आप भी समय पे मीटिंग जाएगा, समय पे मीटिंग जाएगा। आप भी करेंगे, आपका टीम भी करेगा। तो इस तरह से क्या है कि लगातार 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 करते 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 फिर क्या है कि आपका टीम भी आपको सारा डुप्लीकेट करना शुरू करेगा। उस दिन क्या है, सफलता आप झक मार के आएगी। तो यहाँ पे क्या है कि कुछ नहीं, बस आपके अंदर एक पॉजिटिव, और पॉजिटिविटी आने, पॉजिटिविटी कहाँ से आएगी, आपको माहौल से मिलेगा। और वो माहौल कहाँ मिलेगा, वहां जब एक टीम नहीं अनेक टीम मिलते हैं तो एक टीम बनती है। एक टीम से नहीं, आप एक सीनियर हैं और आपके तरह 100 सीनियर वहां जुड़ते हैं, और 100 सीनियर के बहुत सारे वहां पे टीम आते हैं, जो कि क्या है, हजारों की गैदरिंग भीड़ लग जाती है। वहां क्या है, लोगों की कहानी लोग सुन के, लोगों की कहानी लोग सुन सुन के वहाँ ऑटोमेटिक मोटिवेट, उसका माहौल बदल जाता है, उसका सोच बदल, उसका संगत बदल, उसका आदत बदल जाता है। जब आदत बदल जाती है तो क्या है कि हर चीज बदल जाता है, और हर चीज बदल जाती है तो क्या है कि आपके पास इनकम आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, कंप्लीट फ्रीडम। अभी हम लोग के पास क्या आ रहा है, फ्रीडम रेस्टोरेशन, संपूर्ण आजादी का दिन अभी हम लोग के पास आ रहा है। वो कौन सा दिन है, 27 दिसंबर। 27 दिसंबर संपूर्ण आजादी यानी कंप्लीटली फ्रीडम, यानी संपूर्ण आजादी को मनाना है। और एक बहुत बड़ा पहचान दिखाना है हमारे डिएक्शन आरबीसी पे। तो आप लोगों को क्या है, 27 दिसंबर का एक हर लीडर, स्टार हो, रूबी हो, डायमंड हो, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, बस हम भी 100 आदमी बैठा के आरबीसी लाइव प्रोग्राम दिखाएंगे, हम भी 50 दिन बैठ दिखाएंगे। अरे कुछ नहीं है तो 10 बैठा के दिखाएंगे, मगर दिखाएंगे तो दिखाएंगे कि देखिए डिएक्शन में किस तरह फ्रीडम मिलता है, किस तरह, क्योंकि वहां क्या है कि कंप्लीटली फ्रीडम की एक ही माइंडसेट वाले लोग, एक ही सोच आप सभी का सादर आमंत्रण एक आरबीसी यूट्यूब चैनल पे
मोस्ट वेलकम उपेंद्र सर आपका। गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्स परिवार। अगर हमारी वाणी से आपको कहीं भी कोई तरह की दिक्कत हुई होगी तो आप लोग हमें माफ करेंगे, क्योंकि आप लोग एक सामने एक छोटा बच्चा है, जिससे क्या है कि आप लोग भी सीख रहे हैं और वही सीखी बातों को आप लोग को ला करके देने का काम करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल डीएक्स परिवार। थैंक यू, मोस्ट वेलकम आप सभी का आरबीएस यूट्यूब चैनल 27 दिसंबर को। हेलो, हाँ रोहन सर, आप लोग का माइक अनम्यूट नहीं हो रहा है क्या? माइक में परेशानी आ गया था। हाँ रोहन सर। गुड मॉर्निंग सर। बंद हो हो गया गया हो था, गया माइक कहाँ ओके, बोल थैंक रहा यू। था। सॉरी सर। हाँ हो चलिए गया। चलिए। नोट नहीं हो रहा था सर, बड़ी मुश्किल से हुआ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका चंदन सर। आज हमारे चंदन सर का जो दिए उनका एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। और इन्होंने तो इन्होंने बहुत कुछ आज बताया कि हमारे माइंड में कैसे हम लोग विफल होते हैं और कैसे सफल होते हैं। ये तो आज है तो पहले पहले ला 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 हम ला लो ला ला भागी का आए हैं। तो आज जितने भी 35 लोग हैं वो आज हम लोग को चंदन सर को मिला। और यदि इसको हम लोग अपने माइंड में सेट करते हैं, उतारते हैं, धारण करते हैं, तो हम सब आगे जरूर बढ़ेंगे। तो चलिए, हम चंदन सर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। थैंक यू सर। और लोग हैं उनके लिए दीजिए। चलिए गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जैसा कि आज हमारे एक जुझारू लीडर के रूप में हमारे चंदन सर जिस तरह से उभर रहे हैं और जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, मैं कामना करता हूं कि इन्हें सफलता दिन से मिलते रहे। आज का जो इनका सब्जेक्ट था, मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए। तो चूंकि पुरानी कहावत है, लेकिन यथार्थ में अगर माना जाए तो माइंडसेट इसी तरह की होनी चाहिए। और इन्होंने एक बात और बोले, जैसे लोग कहावत में बोलते हैं, जगह जगह पे चर्चा कभी भी होती है और उस तरह की मौका मिलते हैं तो लोग बोलते हैं उतना ही चादर बढ़ानी चाहिए, उतना ही पैर बढ़ानी चाहिए जितनी लंबी आपकी चादर हो। इसको भी नए तरीके से हमारे इस नेटवर्क क्षेत्र में, इस नेटवर्क क्षेत्र के डिएक्शन प्लेटफॉर्म पे बहुत ही अच्छे तरीके से ने समझाया कि आज के डेट में देखा जाए तो ये कहावत गलत है हम लोग के लिए, क्योंकि जिस हिसाब से
वर्तमान समय में महंगाई बढ़ रही है। अगर ये हमारी ये सोच रहे कि चादर छोटी है तो पैर को और सिमट लें, तो निश्चित ही यहाँ पे आपके बॉडी में पेन हो जाएगी। आज की वर्तमान समय में आपकी लाइफ स्टाइल क्या होनी चाहिए, क्या करनी चाहिए, आज इन्हीं सभी बातों को लेकर के हमारे बीच प्रत्येक साल के भांति जो 27 दिसंबर आ रहा है, कंप्लीटली फ्रीडम डे के रूप में, जिसकी तैयारी हमारे चंदन सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि हमारा गोमिया टीम में भी इस तरह की तैयारी होने की संभावना है, और उसमें हम लोग प्रयास करेंगे अपने आपको एक पार्टिसिपेंट के रूप में शामिल हो। चलिए, तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा, जानदार, शानदार रहा, और मैं तहे दिल से चंदन सर को धन्यवाद देना चाहता हूं। और चूंकि समय अब मात्र 1-2 मिनट बचा हुआ है, मैं चाहूंगा कोई और भी हमें पार्टिसिपेंट अगर अपनी राय, अपने विचार को रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, वेलकम है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अशोक सर और सभी देश वालों को गुड मॉर्निंग। और चंदन सर का मीटिंग जो रहता ही है वो आग की तरह रहता है और आग की तरह फैलता है। जबरदस्त रहता है इसका सेशन रहता है। और सही में जो है कि आज अच्छा बताए हैं, और जितने पार्टिसिपेट चुनते हैं वो कल 18 तारीख की जो है मीटिंग जो है सभी को अच्छा लगा होगा जो रांची में। हम तो ही बाहर में है, समय बहुत कम है। चलिए, अच्छा लगा सर आपका। चंदन सर के लिए बहुत सारे बधाई और ढेर सारा शुभकामना कि आज का जो है पानी में जो है आग लगाने का काम किए हैं। ऐसा है रिएक्शन का प्रोडक्ट, जो खाएगा वही इस प्रोडक्ट के विषय में जानेगा, जो यूज ही नहीं करता वो क्या जानेगा। तो सभी को इस रिएक्शन पर खाना चाहिए और इसका लाभ लेना चाहिए, और सभी को भी जो है निकलना चाहिए, पाना चाहिए, तभी आप इस रिएक्शन को जीत सकते हैं। नहीं तो घर में रखने से रिएक्शन का लाभ नहीं ले पाइएगा, केवल स्वास्थ्य ही ले पाइएगा, उसका जो है हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस नहीं ले पाइएगा। खाली आप हेल्थ ही का लाभ लीजिएगा, वेल्थ का भी लाभ लेना है, हैप्पीनेस का लाभ लेना है। तो इसलिए रिएक्शन सबको करना चाहिए और रिएक्शन सबको बताना चाहिए। नेवादा के चंदन सर हीरो। का बहुत अच्छा मीटिंग। चलिए, आवाज मेरी पहुंच रही है सबके बीच? जी हाँ सर, जी सर, सर। आवाज आ रहा है। चलिए, पहुंच रही है।